वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के वीडियो के पार्ट में हैं। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, साइन कोसाइन कोसेक कोसेक, ये सब चीज़ें क्या हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इसी चीज़ को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ट्रिग्नोमेट्री, तो बच्चों जैसे कि आप लोग इसके नाम को देख रहे होंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये तीन डिफरेंट वर्ड से मिलके बना है। ट्राई दैट मीन्स थ्री, गॉन दैट मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। थ्री साइड्स के मेजरमेंट के आपस के रिलेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करते हैं, राइट। तो सिंपली आप देखिए थ्री साइड्स किस पॉलीगन में होता है, तो थ्री साइड्स जो होता है वो ट्राइंगल में होता है, राइट। तो ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं और स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यहाँ पर जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री समझने वाले हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। तो जैसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल इसके वर्टिसेस को मैं नेम दे देता हूँ ABC। आप लोग इस बात को जानते भी होंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट। और इसके अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दो जो साइड बची हैं, अगर मैं इसको एंगल लेता हूं तो ये आपका परपेंडिकुलर कहलाता है और ये बेस कहलाता है। और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, बट परपेंडिकुलर और बेस ये अल्टरनेटिवली चेंज हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हो। जो भी हम लोग एंगल लेते हैं उस एंगल के सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर बोलते हो और जो बच जाती है उसको आप बेस कहते हो, ठीक है बच्चों। तो ये है, तो मैंने यहाँ पर जो सी है इसको हमने थीटा एंगल मान लिया, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग हम लोग समझते हैं कि अगर ये एक ट्राइंगल है दैट मीन्स थ्री साइड्स के आपस के मेजरमेंट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सी बात है ये। दूसरी बात है कि यहाँ पर एक वर्ड आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्या होते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि रेशियो का मतलब अगर हम मैथमेटिक्स में रेशियो की बात करें तो मैथमेटिक्स में जो रेशियो होता है वो रिलेशन होता है बिटवीन सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। ये मैं पूरे मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूँ। तो रेशियो का मतलब रिलेशन बिटवीन द सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज। अब यहाँ पर हम रिलेशन किस चीज की बात करें तो यहाँ पर साइड्स के आपस का रिलेशन। तो यहाँ पर साइड्स सपोज कर लीजिए हमारे पास यहाँ साइड्स जो है इसको अगर नेम दे दिया है तो साइड्स है AB BC और CA, तीन साइड है हमारे पास। अब इन तीनों साइडों का आपस का रिलेशन क्या क्या पॉसिबल है। तो देखिए रेशियो में हम अगर देखें तो AB और BC ये एक रेशियो बन सकता है, ठीक है। फिर AB और AC इसको हम दूसरा रेशियो बना सकते हैं। BC एंड AC ये आपका थर्ड रेशियो हो सकता है। और तीनों को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मुझे तीन रेशियो और मिलेंगे दैट मीन्स BC AB AC AB एंड AC BC, ठीक है ना। तो कई बार लोग बोलते हैं कि ये छह ही क्यों होते हैं, साइन कोस सेक कोसेक। तो छह इसलिए होते हैं क्योंकि तीन साइड के आपस के जो रिलेशन हो सकते हैं, जो इनका रेशियो निकाल सकते हैं वो केवल छह हो सकते हैं। 6 पॉसिबल रिलेशंस आर हियर बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट। अब यहाँ पर हम इसको जैसे में अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको हम परपेंडिकुलर कह लेते हैं। AB को अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर, BC को बेस और CA को अगर मैं हाइपोटेन्यूज का नाम दे देता हूँ तो इसको कहा जाता है टेंजेंट, ठीक है। ये इनके एक्चुअल नेम्स हैं। बाद में इनके तीन तीन वर्ड्स को लेके, तीन तीन अल्फाबेट्स को लेके इनको साइन कोस टेन कोसेक कोसेक नाम दिया गया, लेकिन रियलिटी में जो नाम है इनके वो यही है, टेंजेंट। और ये कहलाता है कोटेंजेंट, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये परपेंडिकुलर है और BC क्या है आपका बेस है। AB क्या है, AB आपका वहां पर परपेंडिकुलर है, मैं यहाँ से इस चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। एंड AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये साइन कहलाता है और दिस इज व्हाट बेस
अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कोसाइन कहलाता है, राइट। टेंजेंट का रिवर्स किया, को टेंजेंट मिल गया, ठीक है। साइन, कोसिकेंट और ये सिकेंट। दीज आर द एक्चुअल नेम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए नाम और ये कितना मिलता जुलता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, यानी कि इनके साइड्स के आपस के रिलेशनशिप्स हैं। तो ये इन्हीं को अगर हम तीन तीन इनके वर्ड्स अक्षर ले लेते हैं, अल्फाबेट ले लेते हैं, तो देख सकते हैं आप क्या मिल जाता है हमें, वही चीज जो आप लोग जानना चाहते थे 9th क्लास से। जब आप लोग 9th क्लास में किसी अपने से सीनियर बच्चों की बुक्स उठा लेते थे और कहते थे कि ये साइन कोस टेन कोसेक कोसेक क्या है, तो ये आपको यहाँ पर इसका जवाब मिल चुका है कि एक्चुअली में राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के बीच का आपस का रिलेशन है, ये उनका रेशियो है। बस इतनी सी बात है। जब हम लोग यहाँ 3 अल्फाबेट लेने गए तो एक्चुअली में देख सकते हैं ये मैच कर गया, राइट। तो इसीलिए हमने एक और लिया, जब एक और लिया फिर भी इसका प्रोनाउंसिएशन में कोई चेंज नहीं आया, इसको भी कोस पढ़ेंगे, इसको भी कोस पढ़ेंगे, एंड फॉर चेंजिंग ऑफ द प्रोनाउंसिएशन इसके 5 अल्फाबेट ले लिए गए हैं। तो इसीलिए देयरफॉर कह सकते हैं हम कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अभी देखिए आप, सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज की हाइट पता है, आपको ये मालूम है, एंगल मालूम है, तो आप उसका बेस निकाल लोगे, सिंपल है। देखिए ये जब तक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी नहीं थी, और सबसे प्राउड की बात है कि इंडिया इसका जो है एक्चुअली में इंडिया में ही इसका ओरिजिन है। ट्रिग्नोमेट्री को इंडिया में सबसे पहले ही स्टडी किया गया था। तो यू कैन फील प्राउड एज ए इंडियन दैट कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया से ही है। तो अब हम लोग किसी चीज़ की हाइट का, बेस का, ये सब चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं, और बिना कहीं मतलब एक बड़े से कैलकुलेशन या बड़े से मेजरमेंट के को फॉलो करे बिना ईजिली हम लोग इसके थ्रू, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। जब इतनी बात हो ही गई है तो मैं थोड़ी सी बातें और इससे आगे करना चाहता हूँ, जिससे कि आप इनकी वैल्यूज को भी निकाल सको। तो थोड़ी देर के लिए जो कि हमने ट्राइंगल लिया है, इसी में अगर मैं मान लूँ कि बेस अगर 4 सेंटीमीटर का है, लेट अस सपोज ये 3 सेंटीमीटर का है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप जब लगाओगे इसमें, आई होप आप सब लोगों को पाइथागोरस थ्योरम मालूम होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होगा वो बाकी के 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। दैट मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और आप जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग ही राइट एंगल ट्राइंगल से किया है, तो अगर मैंने इसको 3 और 4 ले लिया तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज आपका 5 आ जाएगा। कैसे, चलिए इस तरीके से देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट मीन्स 9 plus 16 is equals to h square, and that is 25 is equals to h square, then h is equals to square under root 25, और ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर आ गया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए निकालना चाहता हूँ साइन की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए जो मेन पॉइंट है, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ से, ये सब तो छोटी छोटी चीजें थी। अगर मैं यहाँ पर जो, क्योंकि इनका ना आर्ग्यूमेंट ये बिना एंगल के काम नहीं करते। अब साइन लोगे, लेकिन साइन के साथ एंगल कौन सा लेंगे, हम कभी भी राइट एंगल नहीं ले सकते। ध्यान देने वाली बात है, कभी भी राइट एंगल नहीं ले सकते। आपको ऑप्शन कौन कौन सा ऑप्शन है, या तो आप एंगल ए लोगे या फिर आप एंगल सी लोगे, केवल 2 ही ऑप्शन है, राइट एंगल ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है, और या फिर साइन सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये 2 ही वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं साइन बी की वैल्यू नहीं निकाल सकता। ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप राइट एंगल वाले एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए मैंने क्या कहा था कि जो एंगल आप लेते हो उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर थीटा ये लिया था, तो उसके सामने वाली साइड को मैंने परपेंडिकुलर बोला था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बी को, राइट एंगल को अगर मैं ले लेता हूँ इसमें रेशियो में, तो क्या मैं इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ? कभी नहीं। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, राइट। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम या तो साइन ए की वैल्यू निकालेंगे या साइन सी की वैल्यू निकालेंगे, और यही सारी चीजें इनमें भी फॉलो होती हैं। दैट मीन्स टेन ए या सी, कॉट ए या सी, सेक ए या सी, कोसेक ए या सी, बस यही चीजें निकाल सकते हैं।
तो देखिए बच्चों, साइन जैसे मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एंगल ए लेता हूँ तो एक बार रिमाइंड करा दूं कि एंगल ए के लिए फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा AB, और जैसा कि मैंने पहले बताया था हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, वो AC का AC ही रहेगा। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर विल बी BC एंड हाइपोटेन्यूज AC। इज दैट क्लियर? और ये सारी वैल्यू हम लोग निकाल के रख चुके हैं पहले से ही। BC की वैल्यू कितनी निकाली हुई है मैंने, BC की वैल्यू निकाल के रखी हुई है 4 सेंटीमीटर, मैंने रैंडमली लिया था। AB की वैल्यू देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो साइन A की वैल्यू आ गई वो क्या है, BC यानी कि 4 और AC यानी कि 5, इस तरीके से। और साइन C की वैल्यू जब मैं निकालने जाऊंगा तो क्या चेंज आएगा, देखिए साइन C जब निकालने जाऊंगा तो फॉर एंगल C परपेंडिकुलर और बेस अब क्या हो जाएंगे, अब आप लोग को गैस कर सकते हो। C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC, ठीक है बच्चों। और ये पहले से डिफाइंड है, वही सेम रहेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AB एंड AC। तो AB की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और AC तो सेम है। तो बच्चों ये साइड्स का आपस का रिलेशन है, यानी कि 4:5 के रेशियो में इनकी परपेंडिकुलर और बेस वाली साइड होगी, ठीक है। तो देखिए सिंपल है ये, साइन कोस टेन। अगर इसी तरीके से मैं टेन भी निकाल सकता हूँ, कोट भी निकाल सकता हूँ, सेक कोसेक, ये सारी चीज़ों को मैं निकाल सकता हूँ। तो मेरा पर्पस केवल आज इस वीडियो में इतना ही था कि मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकूं, जिससे कि आप साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक क्या होता है ये समझ सको। साथ ही ट्रिग्नोमेट्रिक किस जगह पर यूज होगा, जहां भी हाइट और डिस्टेंस इस तरीके की कुछ बातें होंगी, जहां ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है, जिसमें बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के आपस के रिलेशन की कुछ बातें होंगी, वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों का है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को डिस्कस करने की कोशिश करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।